अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे फार्मास्यूटिक्स का पहला चैप्टर है और हम उसकी जो फार्मेसी की ब्रांचेस हैं उनके मुतालिक डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी पहले आप इसको जनरली समझ लें कि किसी भी जो हॉस्पिटल होते हैं उनके अंदर जो फार्मेसी होती है वो उसको हॉस्पिटल फार्मेसी कहा जाता है। मिसाल के तौर पर कोई भी DHQ है, THQ है या कोई भी छोटे हॉस्पिटल है, RIC वगैरह हैं जिनमें हॉस्पिटल फार्मेसी होती है। बेसिकली ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में होती हैं जो कि पेशेंट्स को फ्री में मेडिकेशन करते हैं, फ्री में दवाइयाँ यानी गवर्नमेंट की तरफ से जो दवाइयाँ होती हैं वो प्रोवाइड करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स की भी फार्मेसीज होती हैं लेकिन वहाँ पर ये होता है कि वहाँ पर आप को जो है वो दवाइयाँ जो है वो पैसों से मिलती हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनकी जो फार्मेसीज़ होती हैं उनमें आपको फ्री मेडिकेशन मिलती है, लेकिन उसमें फिर जितने वार्ड्स होते हैं या जितने डॉक्टर्स होते हैं उस हिसाब से आपके पास मेडिसिन रखी होती है। मिसाल के तौर पे वहाँ पे चेस्ट का डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, वहाँ पे जिगर का स्पेशलिस्ट है, वहाँ पे दिल का स्पेशलिस्ट है, वहाँ पे किसी भी जो मर्ज का स्पेशलिस्ट है, उस हिसाब से उस फार्मेसी में दवाइयाँ रखी हुई होती हैं। जबकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ भी यही तरीकाकार होता है, वहाँ पे नो डाउट पैसों से दवाइयाँ मिलती हैं लेकिन दवाइयाँ वैसे ही हिसाब से रखी होती हैं कि भाई जितने लोगों ने ख़रीद करनी, मतलब कि जितने डॉक्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं और वो क्या क्या मेडिसिन लिखते हैं वही मेडिसिन वहाँ पे रखी होती हैं। अच्छा, कुछ खैराती इदारे भी होते हैं, जैसे आपने कोई फाउंडेशंस के हॉस्पिटल्स देखे होंगे, वहाँ पर भी मेडिकेशन चूँकि फ्री होती है तो वहाँ पर भी वहाँ के जो डॉक्टर्स होते हैं उनके हिसाब से मेडिसिन रखी हुई होती है। ठीक है, तो हॉस्पिटल फार्मेसी का स्केच अब आपके जहन में बन चुका है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, आपने स्टूडेंट्स एक काम ज़रूर करना है। आपने हमेशा जब भी फार्मेसी की किसी भी ब्रांच के मुतालिक सवाल आते हैं, सवाल चूँकि 5 नंबर का होता है, लेकिन आपने उसमें फार्मेसी की जो डेफिनेशन है वो ज़रूर लिखनी है। उसके बाद आपने उस जो फार्मेसी की ब्रांच है, ठीक है, जैसे आज हम हॉस्पिटल फार्मेसी पढ़ रहे हैं तो फिर उसके मुतालिक लिखना है। ठीक है, तो आप जो है आज हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में मतलब हम बात कर रहे हैं तो इसको आप समझ लें, साथ मैंने लगाया हुआ भी है। इसको आप यहाँ से आप इसको लिख भी अपने पास नोट भी कर सकते हैं। वैसे भी आप जैसे मतलब कि 1-2 बार सुनेंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। तो हॉस्पिटल फार्मेसी क्या होती है? जो हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ अ डिपार्टमेंट इन हॉस्पिटल दैट डील्स विद सप्लाई ऑफ मेडिकेशन टू हॉस्पिटल वार्ड्स। ठीक है, जैसे मैंने अभी बात की है कि गवर्नमेंट वार्ड्स होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डिफरेंट वार्ड्स होते हैं। आपको भी पता है जैसे निश्तर में है या बहावल विक्टोरिया हॉस्पिटल, या बाकी जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल जो सरकारी गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हैं वहाँ पर 3-4-5 तो सिर्फ मेडिसिन के वार्ड होते हैं, 3-4-5 सर्जरी के वार्ड होते हैं, कोई 2-3-4 बच्चों के वार्ड होते हैं, कोई इस तरह हड्डी के वार्ड होते हैं। तो फिर जितने भी वहाँ पे वार्ड होते हैं उस हिसाब से जो मेडिसिन है वो रखी हुई होती है वहाँ पे उस हॉस्पिटल फार्मेसी में। ठीक है, कहता है जी इट आल्सो डील्स विद सप्लाई ऑफ मेडिकेशन टू एम्बुलेटरी पेशेंट। कहता है जी ये सिर्फ ये नहीं कि इंडोर पेशेंट से के लिए ही मेडिसिन रखी होती है, ये एम्बुलेटरी पेशेंट यानी जो बाहर से आया है, आप दवाई लेके चला गया है या इमरजेंसी में आया है या कोई स्टिचेस वगैरह लगाने जैसे जख्म हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है तो उस तरह आते हैं, मेडिकेशन होकर चले जाते हैं, मेडिसिन लेकर चले जाते हैं। तो ये सिर्फ इंडोर पेशेंट्स के लिए नहीं होती या आउटडोर पेशेंट्स के लिए भी यहाँ पर हॉस्पिटल फार्मेसी में मेडिकेशन जो है वो प्रोवाइड की जाती है, मेडिसिन रखी जाती है। फार्मासिस्ट अच्छा हाँ जी, फार्मासिस्ट वर्किंग इन हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ कॉल्ड द हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। देखें, आप चूँकि फार्मेसी टेक्नीशियन हैं लेकिन फार्मासिस्ट जो हैं जो फॉर्म डी करके आते हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ से, तो वहाँ पर एक फार्मासिस्ट रखा होता है जो फार्मेसी हॉस्पिटल फार्मेसी को जिसने डील करना होता है, जो मतलब मेन बंदा होता है। आप फार्मेसी टेक्नीशियन वहाँ पर मेडिसिन उठा के देते हैं, वहाँ पे जो फार्मा डॉक्टर्स लिख के देते हैं, लेकिन बाकी सारा काम जो है वो फार्मासिस्ट ने करना होता है। जो उसको सुपरवाइज कर रहा होता है वो फार्मासिस्ट होता है। अगली बात है जी, हॉस्पिटल फार्मेसी प्रोवाइड्स क्वालिटी मेडिकेशन टू ऑल पेशेंट्स, यानी वो क्वालिटी की मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं सारे मरीज़ों को, यानी इंडोर पेशेंट्स को भी आउटडोर पेशेंट्स को भी। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है और ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि हॉस्पिटल कोई भी होगा, खास करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो क्वालिटी मेडिसिन जो है वो रखते हैं ताकि पेशेंट्स को जल्द अज जल्द उसकी जो भी तकलीफ़ है उससे रिलीफ मिले, उससे छुटकारा मिले। ठीक है जी, हॉस्पिटल फार्मेसी प्रोवाइड्स मेडिसिन टू इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। वही बात जो मैंने अभी पहले भी की है, अब दोबारा इसको जो है अगले सेंटेंस में भी यही डिस्कस किया गया है कि हॉस्पिटल फार्मेसी जो है वो इन पेशेंट्स और आउट पेशेंट्स। आउटडोर पेशेंट आपने सुना होगा, इंडोर पेशेंट सुना होगा, यानी जो पेशेंट आपके पास हॉस्पिटल में दाखिल होता है उसको, और जो पेशेंट बाहर से आया है सिर्फ दवाई लेकर चला गया, जुकाम की दवाई दी है, खांसी की दी है, एक्सीडेंट हुआ है, आके स्टिचेस करवाए हैं या कोई भी और मसला हुआ है। मिसाल के तौर पे जैसे बच्चों के कोई ना कोई हड्डी टूट जाती है, बाजू की हड्डी, अक्सर छोटे बच्चे खेलते कूदते गिर जाते हैं तो ये वाली बाजू की हड्डी जो अल्ना वगैरह या ये रेडियस है ये टूट जाते हैं। तो इसका ये तरीकाकार होता है, छोटे बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती इसलिए उसको सपोर्ट लगाकर दवाई देकर भेज दिया जाता है, तो वो 4-5 दिन में से लेकर 15-20 दिन के अंदर वो जो है मतलब कि वो फिक्स हो जाती है हड्डी। तो इसलिए उसको भी वहाँ रखा नहीं जाता, उसको भी वहाँ से डिस्चार्ज कर मतलब आते हैं दवाई लेकर, जो 1-2-4 घंटे का प्रोसेस है वो चले जाते हैं। ठीक है जी, आगे है जी इट सप्लाइज मेडिसिन टू हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़। देखिए जी, हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं, आप
फार्मेसी टेक्नीशियन है आप, यानी फार्मासिस्ट के असिस्टेंट हैं, तो आप भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है, आपके बीवी बच्चों को या आपके वालिदैन को प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ से आपको भी मेडिसिन जो है वो क्या होता है जी, प्रोवाइड होती हैं या सप्लाइज़ होती हैं। सॉरी, इसमें सप्लाइज़ मेडिसिन टू हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़, यानी हॉस्पिटल के डिफरेंट वार्ड्स में डिफरेंट लोग होते हैं, तो वहाँ पर आपने फार्मेसी ने जाके मेडिसिन वहाँ पे देनी होती है। माजरत, इसको मैं इसकी जो मैं सेंटेंस को समझ नहीं सका। इट प्रोवाइड मेडिसिन टू क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स। अच्छा, इसमें ना ये मैंने फॉर न्यूज़ रिसर्चर भी लिखा है कि ये होता है कि कोई भी यहाँ मेरे ख्याल में यहाँ भावलपुर या मुल्तान या इधर तो शायद ना हूँ, या लाहौर जैसे कराची में आगा खान यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ये चीज़ें बाकायदा इनके जो है एक इन्होंने रखा होता है, एक वार्ड समझ लो कि एक पूरा एक इन्होंने रिसर्च सेंटर रखा होता है। वहाँ पर क्या होता है जी, क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स होते हैं वहाँ पर। उस पर वहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे वो ऐलान कर देते हैं कि भाई हमने नई मेडिसिन का या पुरानी मेडिसिन की रिसर्च करनी है, तो जो लोग वॉलंटरीली अपने आप को पेश करना चाहते हैं हमारी मेडिसिन की रिसर्च के लिए, वो आ जाएं, या उनको पेड भी मिल जाते हैं, यानी वो ऐलान कर देते हैं कि हम इतने पैसे देंगे, हमने मेडिकेशन जो नई मेडिसिन है उसकी ट्रायल करने हैं, तो आप आ जाएँ। तो उसमें ये होता है कि फिर वो आप आ तो जाते हैं, लेकिन उसमें फिर दो चीज़ें आपसे लिखवाई जाती हैं कि इससे अगर आपको कोई इस मेडिसिन से कोई रिएक्शन होगा तो उसके हम जिम्मेदार नहीं होंगे। हो सकता है खुदा न खास्ता ये फैटल भी हो जाए, आप मर भी सकते हैं, तो हम जिम्मेदार नहीं होंगे। और उसके बाद फिर वो 2-3 महीने आपकी उसमें रहते हैं, सुपरविजन में रहते हैं वो लोग जो वॉलंटरी आते हैं या पेड आते हैं, जो आपके पास आकर मेडिसिन की जो करवाते हैं, ट्रायल्स करवाते हैं। फिर 2-3 महीने 2.5 महीने जितना भी टाइम पीरियड होता है उस मेडिसिन का एक्शन का, तो वो फिर आप उनको अपनी तहवील में रखते हैं या उनको अपनी सुपरविजन में रख के उनको नोट करते रहते हैं कि इनके अंदर क्या क्या चेंजेस आई हैं, क्या क्या न्यू चेंजेस आई हैं और क्या क्या चीज़ें ठीक हुई हैं। तो वो फिर सारी चीज़ें आप एक पूरी एक फ़ाइल में मेंशन करते हैं। फिर उसको कहा जाता है, नई मेडिसिन होगी तो उसको ज़ाहिर बात है ड्रग ट्रायल कहा जाता है, अगर पुरानी मेडिसिन को दोबारा से ट्रायल किया गया तो उसको रिसर्च कहा जाता है। ठीक है, ये लोग जो एमफिल और पीएचडी करते हैं, फार्मासिस्ट वगैरह, ये लोग इन चीज़ों की रिसर्च वगैरह करते रहते हैं। आगे जी, इट मेंटेन्स पेशेंट प्रेस्क्रिप्शन प्रोफाइल। आपने मतलब कि मेडिसिन लिखवाई, आप गए हैं, आपको जो भी इशू है, आपने मेडिसिन लिखवाई, आपने जाके हॉस्पिटल फार्मेसी में दी है, हॉस्पिटल फार्मेसी ने आपको मेडिसिन प्रोवाइड कर दी है, लेकिन वो जो आपका प्रेस्क्रिप्शन है, जो पर्ची होती है, वो रख देते हैं, उसको फिर स्टेपल कर देते हैं सारी आज के दिन की सारी, उस पर डेट वगैरह लिख कर आप उसको रख देते हैं, और आप उनको फिर अपने सुपरवाइज जो आपको सुपरवाइज कर रहा होता है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट, उसको प्रोवाइड करते हैं कि आज इतनी मेडिसिन हम दे चुके हैं मरीज़ों को, और ये मेडिसिन हमने मरीज़ों को दी है। उसके बाद है जी, इट मेंटेन पेशेंट मेडिकेशन रिकॉर्ड। आपने अक्सर देखा होगा, आप मतलब कि वैसे तो अल्लाह ना करे किसी को ज़रूरत पड़े हॉस्पिटल में एडमिट होने की, लेकिन अगर आपको कोई पेशेंट एडमिट होता है तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि आपके वहाँ पर एक पेशेंट के साथ एक पूरा एक चार्ट पड़ा होता है, उस चार्ट पे मेडिकेशन लिखी होती है। ठीक है, कि भाई इसको दोपहर में क्या 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 इंजेक्शन या क्या क्या दवा देनी है, और सुबह में क्या देनी है, और शाम में क्या देनी है। उसके अलावा भी अगर कोई और मतलब कि उसके साथ कोई और मसला है, उसको पट्टी करनी है या जो भी करना है, वो सारा वहाँ पे लिखा होता है, उसको कहते हैं मेडिकेशन रिकॉर्ड। तो ये आप जब आप वहाँ से आपका मरीज़ डिस्चार्ज होता है या खुदा ना खास्ता आपके मरीज़ की वहाँ पे डेथ हो जाती है, तब भी वो चार्ट जो है वो हॉस्पिटल फार्मेसी अपने पास सेव कर लेती है, अपने पास रिकॉर्ड में रख लेती है, और फिर वो देखते हैं कि हमने इस मरीज़ पर कितने इंजेक्शन वगैरह लगाए हैं, कितनी मेडिकेशन दी है, कितनी चीज़ें इस मरीज़ पर इस्तेमाल हुई हैं। वो फिर उसी रिकॉर्ड को अपने पास रखते हैं, ताकि न्यू जो नई मेडिसिन लेनी है, चाहे वो मंथली है, चाहे वो ईयरली एनुअली मेडिसिन आपने लेनी है, तो वो फिर वहाँ पर रिकॉर्ड रखा होता है, उसी रिकॉर्ड को उठाकर आप नई मेडिसिन परचेज़ करते हैं। ठीक हो गया जी। इट प्रोवाइड्स ड्रग इन्फॉर्मेशन टू डॉक्टर, नर्सेज एंड अदर पैरामेडिकल स्टाफ। हाँ जी, क्योंकि फार्मासिस्ट होते हैं हॉस्पिटल फार्मेसी में, तो वो फार्मासिस्ट जो है वो कोई भी नई मेडिसिन आती है या जो भी मेडिसिन की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो डॉक्टर्स को भी उसने प्रोवाइड करनी होती है, नर्सेज को भी, और अदर पैरामेडिकल स्टाफ को भी बताना होता है कि ये मेडिसिन इसलिए है और ये इसलिए काम करती है, और मतलब कि ये आपने ऐसे इस दवा इस मर्ज़ में देनी है और इस मरीज़ को नहीं देनी, और वगैरह वगैरह, जो सारी चीज़ें फार्मासिस्ट जो है वो डॉक्टर्स को आकर क्या करता है, इन्फॉर्म करता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद है जी, इट कंट्रोल्स ऑल ड्रग डिलीवरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ज़ाहिर बात है हॉस्पिटल फार्मेसी है, कोई छोटे मोटे हॉस्पिटल तो नहीं होते, हॉस्पिटल बड़े होते हैं, तो उनमें कितनी मेडिसिन आ रही हैं, कितनी जा रही हैं, उनका जो इनपुट और आउटपुट जो रिकॉर्ड होता है, वो सारा रिकॉर्ड जो है वो आपने क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। उसके ऊपर जितना आपका कंट्रोल होगा उतना आपका मेडिसिन की ना चोरी होगी, ना उस मेडिसिन की जो मतलब कि उसका मिस यूज़ होगा। मेडिसिन आपकी जितनी आएगी जितनी जाएगी वो सारी चीज़ें आपने अपने पास रखनी है, ताकि आपको पता चल सके कि मेडिसिन कोई मिस यूज़ या चोरी तो नहीं हो रही। टू सुपरवाइज एक्टिविटीज़ ऑफ फार्मेसी टेक्नीशियन। बात वही है जो हॉस्पिटल फार्मासिस्ट होते हैं, क्योंकि वो फॉर्म डी करके आए होते हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी होते हैं, तो वो जो आप फार्मेसी टेक्नीशियन जितने भी आप वहाँ पे होते हैं, 2 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं, तो आप सबको जो है वो क्या करता है, सुपरवाइज़ करता है, आप सबकी एक्टिविटीज़ को सुपरवाइज़ करता है, वो आपको गाइड करता है कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। ठीक हो गया जी। हॉस्पिटल फार्मेसी में आज इतना ही है। नेक्स्ट हम इसकी जो अगली ब्रांच है वो पढ़ते हैं, क्योंकि अभी मेरे ख्याल में कोई 3-4 ब्रांचें और रहती हैं, इनको हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, फिर सेकंड चैप्टर को हम शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।